गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का क्लास क्या होगा? आज हम लोग का जो क्लास होगा वो ये होगा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये है आज हम लोग का टॉपिक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल्स। तो आपके एग्जाम में है ना, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल्स, कार्क स्क्रू रूल्स, है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब होता क्या है ना, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसके पिछले की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा? इसके पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर होगा, अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो वह अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट किए थे? तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट किए थे विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल या फिर नीडल मैग्नेट से, है ना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड में नीडल मैग्नेट को रखेंगे, जिधर उस नीडल का नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ जिधर डायरेक्ट होगा उधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ था ना। ऐसे देखिए, ये हमारे पास था एक कंडक्टर वायर, स्ट्रेट कंडक्टर वायर, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये जब अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता था वह कैसा बनाता था? आंसर है कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनाता था ना। यस, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, यहां पर हम लोग नीडल मैग्नेट रखेंगे, यहां पर नीडल मैग्नेट रखेंगे, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ। तो इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है, ऐसे। और अगर यहां पर हम रखेंगे, यहां पर हम लोग रखेंगे नीडल मैग्नेट को, तो ये इसका नॉर्थ होगा, ये इसका साउथ होगा, यानी ये डायरेक्शन है किसका? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड का। ये डायरेक्शन है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको देखने को मिल रहा है ऐसे, इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो ये कौन सा वाइज है बताइए? ये कौन सा वाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये भी आपका बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है ना। कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हुआ तो ये हमने देखा कि क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, और करंट का डायरेक्शन किधर है? तो करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, या इसको बोलते हैं साउथ टू नॉर्थ, या फिर नीचे से ऊपर। तो कहीं कहीं एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना, ये हमको मिला था। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर देते थे, है ना, करंट के डायरेक्शन को चेंज करते थे, तो क्या होता था? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता था। तो यहाँ पर हम क्या रखते थे? नीडल मैग्नेट रखते थे, ये ऐसे, है ना। तो जब नीडल मैग्नेट रखते थे, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ठीक, और यहाँ पर रखते थे ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो कहीं कहीं जो डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वह अब कैसा हुआ? आंसर है क्लॉकवाइज। कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। तो ये एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, हम लोग नीडल मैग्नेट या कंपास मैग्नेट की हेल्प से हमने डिफाइन किया था। ठीक, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमारा एक और तरीका है, एक और रूल्स है, एक और नियम है, जिसकी हेल्प से एक स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है उसका डायरेक्शन हम एक रूल की हेल्प से निकालेंगे। और जो हमारा वो रूल है वो है यस, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यस। तो अब हम लोग राइट हैंड थंब रूल से सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ठीक, आइए देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा राइट हैंड थंब रूल से कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जिस स्ट्रेट वायर में, है ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो आंसर है करंट फ्लो किधर हो रहा है? आंसर है ऊपर की तरफ करंट हो रहा है, ये रहा। ठीक, अब जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो हमारा जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड,
ठीक है, राइट हैंड। ठीक, तो ये जो हमारा राइट हैंड है इसका थंब जिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे कि ये करंट का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन जिधर होगा उधर हम अंगूठे के डायरेक्शन को बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन रहा ये किधर रहा? आंसर है ये जो डायरेक्शन रहा आपका ऊपर की तरफ रहा, अंगूठे का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन। अंगूठे का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन? करंट का डायरेक्शन। ठीक, अब ये रहा हमारा। अब उसके बाद जिधर हमारे फिंगर ठीक है कर्ल हो जाएंगी, घूम जाएंगी, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। ठीक, हम लोग अपना जो राइट हैंड है उसको हम ग्रेस्पिंग यानी होल्डिंग, ठीक है, उसको हम इस तरह से रखेंगे जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाहते हैं। ठीक, तो अब हम इसको ग्रेस्पिंग यानी होल्डिंग, इस वायर को हम लोग होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे कि जो करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में हम लोग अपने थंब को, अंगूठे को रखेंगे। ओके, अब जिधर हमारी अंगुलियां घूमेंगी, कर्ल होंगी, ठीक है, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, क्या है समझ में आ गया? ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन ऊपर, ठीक, और अब हम लोग इस वायर को पकड़ के रखेंगे ऐसे, ग्रेस्पिंग यानी होल्डिंग, ग्रेस्पिंग इस तरह से पकड़ेंगे कि जिधर करंट का डायरेक्शन उधर अंगूठा, ये हो गया, और कर्लिंग जो फिंगर होंगी आपकी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अंगूठा ऊपर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से हो रहा है ना, यस। तो यही होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर मान लीजिए ये है आपका अंगूठा, ठीक है, और ये है आपकी अंगुलियां, ठीक है, ये आपकी अंगुलियां हैं, ये आपका हैंड है, और ये जो हैंड है आपका वो राइट हैंड है, ये आपका राइट हैंड, और ये आपका क्या है? थंब है, और थंब के डायरेक्शन में क्या है? करंट, थंब के डायरेक्शन में क्या है? करंट। तो ये जो आपकी अंगुलियां जिधर मुड़ेंगी वह किसका डायरेक्शन होगा? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। और हम लोग जानते हैं ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर हमने देखा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है यह कैसा बन रहा है? आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो आपका है यह कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं ना? यस। तो ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज। अब करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो जो हमारी अंगुलियां होंगी ये मुड़ेंगी ऐसे 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 ऐसे, तो इसको हम ड्राइंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे ना, और इसका जो डायरेक्शन होगा वह कैसे होगा? ये जाएगा आपका नीचे की तरफ यानी ऐसे, और ये आएगा आपका ऊपर की तरफ, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये कौन सा वाइज हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यस एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी को आप अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ करंट, तो अब अंगूठा किधर रखोगे? अपने इस कंडक्टर वायर को आप होल्ड करोगे, है नहीं, यानी ग्रेस्पिंग करोगे। ओके, तो किधर? जिधर करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखेंगे। तो करंट जा रहा है नीचे, ये ऐसे ऐसे, अब अंगुलियां किधर मुड़ेंगी? ऐसे 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 ऐसे, घुमा लो ना ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब हुआ क्या? अब जो करंट नीचे की तरफ जाएगा यानी आपका अंगूठा जो होगा, थंब होगा, वो नीचे की तरफ होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वह कैसा बनेगा? यस, क्लॉकवाइज बनेगा। बात समझ में आ गई? ये होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया? ओके, एक और चीज समझ लेते हैं, है ना, जो आपके कंपटीशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो जो है हम लोग का है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग किस तरह से लेंगे, तो डायरेक्शन हम जैसे आपका जो बुक और कॉपी जो होता है जो आप लिखते हो वो प्लेन होता है, प्लेन होता है ना, यस। उसी के अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन को बताएंगे। जैसे आपका बुक और पेपर है एकदम उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। हमने एक बुक या पेपर ले लिया या कॉपी ले लिया, किस तरह से लिया, मान लीजिए बुक आपका ऐसे होता है, ये मान लीजिए ये आपका बुक है, ये आपने उसको ओपन करके रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये रहा आपका एक बुक रहा, ठीक है। तो अब जब बुक आप देखोगे, जब आप अपना कॉपी देखोगे, ठीक है, तो देखोगे कहीं कहीं मान लीजिए हमने ये वाला पेपर लिया है, ये वाला पेज लिया, ये वाला पेज, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है, तो अगर हम इसका मान लें सेंटर ये है, सेंटर ये है, ठीक। तो अब ये जो है पेपर का ये वाला हिस्सा टॉप पर है, एकदम टॉप पर है, तो जिसको बोलेंगे टॉप, यानी इसको बोलेंगे अपवर्ड, क्या बोलेंगे, अपवर्ड, ठीक है। टॉप यानी अपवर्ड, ऊपर की ओर है। और ये वाला जो फेस है, ये वाला जो पेपर का हिस्सा है जो एंड है, ठीक है, वह क्या है, आंसर है ये आपका है बॉटम, पेपर का बॉटम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। तो इसको हम डाउनवर्ड बोलेंगे, बात समझ आ गई। तो वैसे पे हम लोग जानते हैं ऊपर जो होता है वो आपका क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, और जो नीचे होता है यह क्या होता है, आपका साउथ होता है। तो साउथ को हमने बॉटम बोला, डाउनवर्ड बोला, नॉर्थ को हमने टॉप बोला, अपवर्ड बोला, ठीक। और ये आपका सेंटर है, तो इधर आपका होगा राइट साइड, इधर होगा, यानी ये वाला जो फेस होगा ये क्या होगा, राइट साइड, ये हुआ आपका राइट साइड, जिसको आप क्या बोलते हो, ईस्ट बोलते हो क्या, यस, ईस्ट। तो ये जो साइड हुआ आपका पेपर का, ये ईस्ट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए और आराम से जो आपके एग्जाम में कंपटीशन क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये तो रहा आपका राइट साइड जिसको आप ईस्ट बोलते हो, ठीक। अब ये जो है ये वाला एंड है पेपर का, ये एंड, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर होगा आपका लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, या फिर इसी को आप क्या बोलोगे, वेरी गुड, वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपवर्ड, नीचे का डाउनवर्ड, ये आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड, है ना। या तो ये बॉटम हुआ नीचे का और ये आपका टॉप हुआ, ये डायरेक्शन समझ में आ गया। दो डायरेक्शन और होते हैं, ठीक है, दो डायरेक्शन और होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा जो बोर्ड है यह एक प्लेन है ना, आपके बुक की तरह, कॉपी की तरह, यह प्लेन है ना। इधर आपका हुआ ईस्ट, इधर हुआ वेस्ट, इधर हुआ नॉर्थ, इधर हुआ साउथ, ठीक। तो एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन और होते हैं। अगर हम इस प्लेन के अंदर घुस जाएं, प्लेन के अंदर घुस जाएं, ठीक है, तो अंदर को हम लोग बोलते हैं इनवर्ड, और इस प्लेन से बाहर आए, बाहर आए, तो इसको बोलते हैं यस, समझ रहे ना, क्या बोलते हैं, आउटवर्ड, समझ रहे ना, ओके। तो इनवर्ड और आउटवर्ड हमारा दो डायरेक्शन और होता है। तो इनवर्ड किसको बोलते हो, जो प्लेन के अंदर घुस जाए, जो बोर्ड के अंदर घुस जाए। जैसे ये रहा, देखो ये हमारा है, ये हमारा है, मान लीजिए एक प्लेन है, ये पेपर यही वाला पेपर है, तो ये प्लेन है, ठीक है। तो अब ये हुआ आपका ईस्ट, ये सेंटर, ये आपका वेस्ट, ये आपका क्या हुआ नॉर्थ, ये क्या हुआ साउथ, है ना। अब हम कहीं कहीं एक डायरेक्शन बनाना चाहते हैं, इस प्लेन के अंदर घुस जाए, तो ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है, ये रहा अंदर की तरफ। तो ये प्लेन है, तो प्लेन के अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ ये डायरेक्शन, ये घुसा जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे यानी प्लेन के अंदर, इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड, ये एक डायरेक्शन है। और अगर प्लेन के आउटवर्ड की बात करें, तो ये कहीं कहीं जो हमारा पेन है, ये बाहर आ रहा है, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ये ऐसे ऐसे,
तो 2 डायरेक्शन हमको और मिल गए। इनवर्ड प्लेन के अंदर घुस जाओ, आउटवर्ड प्लेन से बाहर आओ, ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग डिनोट कैसे करते हैं कि इनवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है। जैसे ये देखो, ये आपका एक एरो है, एरो होता है ना, ये एरो। अब एरो का ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल। ऐसे ही ना होता है टेल। यस, ये हमारा एक एरो है ना। ठीक, तो जब ये हमारा एक एरो है तो ये हेड हुआ, ये टेल हुआ। तो अब ये जो हमारा एरो है, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये जो पेन है हमारा, मान लीजिए ये हेड है और ये इसका टेल है, तो अब ये अंदर की तरफ जा रहा है, यानी प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर ऐसे ऐसे। तो आपको यहाँ से फ्रंट पर क्या दिखेगा, फ्रंट पर क्या दिखेगा, आंसर उसकी टेल दिखेगी, पूंछ दिखेगी। और पूंछ को हम लोग बोलते हैं कि कहीं न कहीं ऐसे क्रॉस। ठीक है, तो ये जो टेल है वो कहीं न कहीं हमको क्रॉस जैसा दिखेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो एरो है ना, ये अंदर की तरफ घुस रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनवर्ड। क्या बोलते हैं, इनवर्ड। या फिर इसको बोलते हैं प्लेन के इनसाइड जा रहा है, इनसाइड, अंदर की तरफ, अंदर घुस रहा है प्लेन में, तो इसको बोलते हैं इनसाइड प्लेन। ये भी लिख लो, इनसाइड प्लेन। ये डायरेक्शन है कहीं न कहीं डिनोट करने का। क्रॉस होगा तो एरो मतलब अंदर की तरफ घुस रही है, जिसका हमको टेल दिखेगा, यानी एरो हमसे दूर जा रही है। ओके, अब ये जो हमारा पेन है, इसका माउथ हेड और ये टेल, और अगर ये ऐसे आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ ये, तो क्या दिखेगा, हेड दिखेगा। और जब हेड दिखेगा तो उसका जो डिनोशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, किस तरह से, ऐसे डॉट, ऐसे सर्कल में एक डॉट बना देंगे। तो ये हमारा होता है प्लेन के आउटसाइड आ रहा है, आउटवर्ड। क्या बोलोगे इसको, आउटवर्ड। ठीक है, या फिर इसी को बोलेंगे इस प्लेन के बोर्ड से आउट आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, इनसाइड था, अब ये आउटसाइड है, तो आउट साइड प्लेन। ठीक है, ये सिंबल याद रख लो, ये जो है आपका सर्कल में डॉट, तो आउटवर्ड होगा, आउटसाइड ऑफ द प्लेन होगा, और क्रॉस होगा तो इनवर्ड होगा, या इसको बोलेंगे इनसाइड प्लेन। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा एक एरो होता है जिसको हम इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग बताते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये हमारे डायरेक्शन होते हैं और इन्हें हमको याद रखना होता है। ओके, और उसके बाद आपने क्या सीखा, ये देखिए, ये बताइए कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, नो, ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चल रहा है ना, ठीक है, तो घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो ये हमारा हुआ एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे ना। और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपको फिर से समझाते हैं कि ये डायरेक्शन हम लोग कैसे बताते हैं। ठीक, अब ये रहा और ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका, बताइए ये कौन सा, यस, ये हमारे घड़ी की तरह चल रही है, इसलिए ये कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक, अब देखिए, अब होता क्या है, अब हम लोग आपसे पूछे, ठीक है, पूछे आपसे कि अगर करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ साउथ, किसी भी डायरेक्शन में, तो आप लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो? आंसर है यस। आइए बताते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है और ये आपके एनसीईआरटी बुक में और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन है। अब आप बताइए करंट का डायरेक्शन किधर है? तो आंसर है करंट का जो डायरेक्शन है ये इधर है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, ये है करंट का डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट, पक्का। अब आप बताइए इस स्ट्रेट वायर के ऊपर, जस्ट ऊपर, यानी इस स्ट्रेट वायर यानी कंडक्टर वायर के जस्ट ऊपर, एबव, इसके जस्ट एबव, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये मान लीजिए ये पॉइंट P है। अब बताइए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह क्या होगा? ठीक,
अभी अभी हमने आपको बताया कि स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो हम अपने राइट हैंड का अंगूठा थंब उधर ही डायरेक्शन में रख लेते हैं और ग्रेस्पिंग यानी होल्डिंग द वायर, उस वायर को हम लोग होल्ड कर लेते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं कि अंगूठे का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो, है ना। तब जिधर हमारी अंगुलियां मुड़ेंगी, जिधर हमारी अंगुलियां मुड़ेंगी, है ना, उधर क्या होगा, आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं। अब पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह किस तरह से होगा। सबसे पहले हम वायर को होल्ड करेंगे, ग्रैस्पिंग करेंगे, पकड़ेंगे। तो जब हम वायर को पकड़ेंगे तो कहीं न कहीं ये है करंट का डायरेक्शन, हमने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। अब इसके ऊपर यानी इस पॉइंट पर बतानी है तो हम अपने अंगुली को लाएंगे, ऐसे ऐसे। तो अंगुली कहाँ आ रहा है, इस प्लेन के अंगुली हमारी जो फिंगर कर्लिंग है, मुड़ी हुई है, वो अंगुली किधर आ रही है, प्लेन के यस आउटसाइड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह कैसा होगा, आउटसाइड। अब यहाँ पे बताइए आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है, वह क्या होगा, कैसे डिनोट करोगे, तो वह है ये रहा, यानी बाहर आ रहा है। इस प्लेन से हमारी अंगुली ऐसे है तो हमारी अंगुली अगर ये रहा करंट का डायरेक्शन, ये रहा करंट का डायरेक्शन, ठीक है, तो फिंगर ऐसे कर लो यानी बाहर आ रही है, प्लेन के बाहर। और जब बाहर आ रही है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वह कैसा होगा, यानी आपकी तरफ आ रहा है, ये रहा डॉट। तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है, आउटवर्ड है। बात समझ में आ गया, आउटसाइड प्लेन है, वेरी गुड, ठीक। और इसके जस्ट बिलो देखें, इसके जस्ट बिलो नीचे की तरफ देखें, यानी इस वायर के नीचे नीचे। तो अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। अब फिर से वही करंट जा रहा है इधर, इस वायर को इस तरह से पकड़ो कि करंट के डायरेक्शन में थंब हो। अब अंगुलियां जिधर हमारी मुड़ेंगी उधर डायरेक्शन हमारा किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। अब ये रहा करंट का डायरेक्शन, ऐसे इस तरह से, है ना। अब यहां पर जब हम आएंगे, यहां पर आएंगे, प्लेन को टच करेंगे, यानी ऐसे 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 ना, ये प्लेन के अंदर ऐसे जा रहा है तो प्लेन के अंदर घुसेगा, अंदर। ये तो था ऐसे बाहर आ रहा है, और जब नीचे की तरफ होगा तो ऐसे जाएगा, अंदर घुस जाएगा, ठीक है, यस। एरोज होगा, घुस जाएगा अंदर, यस। तो यहां पर जो होगा जब घुसेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये कैसा होगा, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इनवर्ड होता है। तो ये है हमारा डायरेक्शन, आपके एग्जाम में कंपटीशन में से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये किसका डायरेक्शन था, तो आंसर है करंट का डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट था, तो उसके जस्ट एबव आउटसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड और जस्ट नीचे इनवर्ड होगा, है ना। और आपको बताए, ठीक है। अब इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे ऐसे बना सकते हो, ऐसे 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 जा रहा है तो ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो कौन सा वाइज हो गया, यस, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान में रखना होता है हमारा, ठीक है, क्या, उसको भी देख लीजिए। जैसे आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन में पूछा जाता है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग डायरेक्शन को तो बताएंगे, ठीक है, लेकिन किस तरह से बताएंगे, वही हमारा क्लॉकवाइज होता है, वही हमारा नॉर्थ होता है, ठीक है। जैसे अब ये आपका क्या है, एक कंडक्टर वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी हेड की तरफ, टेल टू हेड, टेल टू हेड है, ठीक। तो अगर करंट टेल टू हेड है तो हमने इसको पकड़ा, ऐसे ऐसे बना दिया, कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका आंसर ये होगा, आपको बताना होगा कि दोनों होगा, दोनों होगा, ठीक है। अब दोनों कैसे होता है, दोनों इस तरह से होता है, हमारा देखने का नजरिया कैसा है, ठीक है, समझ रहे ना। तो हमारा देखने का नजरिया जैसा होगा वैसा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक। अब देखिए जैसे यही है ना, यही है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे,
तो यही है, यही आपका डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन वेस्ट टू किधर है, ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट। अब अगर हम लोग देखें तो देखें इधर से देखें, यानी इस साइड से देखें, कौन से साइड से, आंसर है ईस्टवर्ड डायरेक्शन से, ईस्ट इंड से, यानी जो इंड है वह ईस्टवर्ड है। तो ईस्टवर्ड इंड से हमको देखने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है वह क्लॉकवाइज बनता है कि एंटी क्लॉकवाइज बनता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक, हमारा देखने का नजरिया जैसा होगा, है ना, कोई कहेगा ये क्लॉकवाइज होगा, कोई कहेगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए डायरेक्शन के लिए हमने बता दिया, ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ, ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, या ये डी है, ये सी है, क्योंकि बी वहाँ पे आया हुआ है इसलिए, ये सी है, ये डी है। अगर आप वायर के डी इंड से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अब आपको बतानी है। ठीक है, आप ही एक्सपेरिमेंट करके देखो, है ना, पेन पकड़ो और देखो, ठीक है, किस तरह से। तो करंट किधर आ रहा है, आप देख किधर से रहे हो, इधर से देख रहे हो, इधर से। अब ये जो वायर है, करंट इधर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, यानी जो करंट है, करंट का डायरेक्शन किधर है, हमारे आंख में जा रहा है, यानी हमारी तरफ आ रहा है। तो अंगूठा हम अपनी तरफ करेंगे, ऐसे ऐसे ना, और फिंगर को घुमाओ, फिंगर को घुमाओ और आप देखो एकदम सेम ऐसा है। करंट हमारी तरफ आ रहा है, हमारे आंख में जा रहा है, करंट हमारी तरफ आ रहा है, और हमने इसको ऐसे देखा, ओ ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक है, तो हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, जिसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बार बार बना के देख लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप अपने आप को फिर से एक्टिव कर लो और देख लो बार बार इसको और समझ लो। ठीक है, तो अब हमने देखा ईस्टवर्ड से, यानी डी एंड पॉइंट से हमने देखा, ये हमको कैसा दिखा, एंटी क्लॉकवाइज। और एक दूसरा बंदा है जो यहां पर है, सी की तरफ है। ठीक है, जो सी की तरफ है वह क्या देख रहा है, अब करंट जा रहा है इधर, करंट जा रहा है ना इधर, तो अंगूठा किधर रखोगे, आंसर है इधर, ये ऐसे हो गया। अब अंगुली को कर्ल कराओ, यानी घुमाओ, तो ये कैसा बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है ना, देख लो, ये ऐसे ऐसे। तो ये हमको देखने को मिल रहा है ऐसे, यानी ये क्लॉकवाइज है। हम इधर से देख रहे हैं तो हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, और जब हम इधर से देखेंगे तो करंट हमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो करंट जब हमसे दूर जा रहा है तो कहीं न कहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और जब करंट हमारे पास आ रहा है, हमारी आंख में घुस रहा है, हमारी तरफ घुस रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा हम बताएंगे वह होगा एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट हमसे दूर जाएगा, ठीक है, देखो ये है, तो करंट हमसे जब दूर जाएगा तो ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, तो जब करंट हमसे दूर जा रहा है तो हम बताएंगे क्लॉकवाइज है। और आप देखोगे, आप देखो रो, क्योंकि आपकी तरफ करंट जा रहा है, तो करंट जब आपकी तरफ जा रहा है तो अपने राइट हैंड को घुमाओ और देखो, ठीक है ना, आप देखो हमारी उंगलियां किधर घूम रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यस। आप जब देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और हम देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे हमारी अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज है ना। इसको बार बार प्रैक्टिस करके देख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए करंट आपका इधर जा रहा है तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये है करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, मतलब करंट कहां जा रहा है, इनवर्ड, है ना, इनवर्ड है। तो आप इधर से देख रहे हो करंट अंदर जा रहा है, और जब करंट अंदर जा रहा है यानी आप देख रहे हो करंट आपका जो पेपर है उसमें घुस रहा है, घुस जा रहा है, घुस जा रहा है, यानी उसके अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, यानी करंट अंदर जा रहा है। तो आप देख रहे हो ना, तो आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है करंट, तो जब दूर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, यस,
क्यों? क्योंकि जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर हम अपने राइट हैंड के थंब को लगा देंगे, ऐसे अंदर डाल दो, है ना, अंगूठा जो है अंदर की तरफ डायरेक्ट कर दो। तो जब अंदर की तरफ डायरेक्ट करोगे तो ये फिंगर ये रहा ऐसे, फिर ये आएगा यहाँ पे ऐसे, फिर ये आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे आएगा ऐसे, तो ये रहा डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? आंसर है क्लॉकवाइज, जब करंट हमसे दूर जा रहा है। अब यहां पर आ जाओ, ये बताओ, ये बताओ, यस। और जब ये देखोगे तो कहीं न कहीं करंट आपकी तरफ आ रहा है, ये करंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये आपके तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये जो बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बनाएगा। हम लोग बाहर की तरफ अंगूठा रखेंगे, राइट हैंड रखेंगे और इस तरह से कर्ल करेंगे, घुमाएंगे ऐसे, तो इसका डायरेक्शन इधर, फिर यहाँ पर आओगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर आओगे ऐसे, ये नीचे की तरफ और ये ऐसे, तो ये कौन सा वाइज हो गया? यस, ठीक है। तो ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका हुआ क्लॉकवाइज। तो इस तरह से डायरेक्शन हमको बतानी होती है। बात समझ में आ गया? ठीक। तो अब ये हमारा होता है कहीं न कहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, या किसी का भी डायरेक्शन हम लोग इस तरह से बताते हैं, ठीक है। अब आता है एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक। तो अब हमने कहा, मान लीजिए ये है करंट का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन है? करंट का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा है? तो आंसर है करंट का जो डायरेक्शन है वह कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक। तो अब इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। ये तो क्लॉकवाइज हुआ करंट का डायरेक्शन, ठीक। तो अगर हम अपने राइट हैंड थंब रूल से इस पॉइंट पर बात करें, इधर, तो करंट जा रहा है इधर, ठीक। और हमने आपको बताया है कि इस सर्कल के अंदर आपको क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब यहां पर लगाइए अपना राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड लगाइए, जिधर करंट का डायरेक्शन उधर क्या? थंब। अब हमको यहां पर बतानी है कि यहां पर बतानी है। तो जब हम ऐसे करेंगे, ऐसे करंट का डायरेक्शन दिख रहा है ना, करंट इधर ऐसे, तो इस सर्कल के अंदर जो हमारा फिंगर है वह आउटवर्ड आ रहा है, ऐसे आउटवर्ड। तो जो आउटवर्ड होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो आउटवर्ड के लिए क्या लिखते हो? ऐसे डॉट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ सर्कल के अंदर। फिर से आ जाओ, इस करंट की बात करो, तो करंट हमारा कैसा है? करंट जो हमारा है वह एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको बतानी है अंदर, सर्कल के अंदर, ठीक। तो यहां पर राइट हैंड लगाओ, ऐसे, अंगूठा का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन हो गया। तो हमने डायरेक्शन सर्कल के अंदर बतानी है, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो गया, यस। तो ये करंट का डायरेक्शन और थंब का डायरेक्शन। अब हमको यहां बतानी है, तो ये ऐसे आएगा प्लेन के आउटसाइड, ठीक है, ऐसे, तो यही होगा। यहां पर आ जाओ इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे, ये आउटवर्ड। यहां पर आ जाओ तो ऐसे करोगे, ये ऐसे, ये भी आउटसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड होता है जब करंट का डायरेक्शन कैसा हो? एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो भी अंदर उसके, ये ऐसा, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये जो हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। और इसका जस्ट अपोजिट अगर करंट हमारा क्या हो जाए? यस, बताइए, करंट का डायरेक्शन अगर हमारा क्लॉकवाइज हो जाए, क्लॉकवाइज, तो इसके सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह क्या होगा? तो आंसर है अंदर कर जाएगा। अंगूठा लगा लो, ऐसे अंगूठा लगाओ, राशन ले जाओ, ठीक है, अंगूठा लगाओ अंदर, ठीक है, नीचे अंगूठा लगाओ अंदर, सबके तरफ अंदर जाएगा। और ये रहा आपका इस तरह से क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन में पूछा जाता है ना, कि आपका नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। तो नॉर्थ साउथ भी आप इस तरह से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, यस, ठीक है। तो अब हमारा आता है, जैसे
ये है साउथ, साउथ ऐसे साउथ होता है ना, ठीक। तो इसको आप क्या बोलोगे, तो आंसर है इसको बोलोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये है हमारा क्लॉकवाइज। तो जहां क्लॉकवाइज होगा वहां पे साउथ होगा। ये रहा थोड़ा सा नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ किसका डायरेक्शन देगा, नॉर्थ जो होगा वो किसका डायरेक्शन देगा, तो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो जहां क्लॉकवाइज वहां साउथ, जहां एंटी क्लॉकवाइज वहां पे नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमारा कहीं कहीं डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन को आपको समझ में आना चाहिए, है ना। और इससे कहीं कहीं आपको एग्जाम में कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है यहाँ से, बस वही डायरेक्शन ही पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल इसमें कहाँ आएगा, नहीं आएगा, बस डायरेक्शन। हाँ, राइट हैंड लगाओ, घुमाओ टहलाओ ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किस तरह से देखने का नजरिया होना चाहिए, देखने का नजरिया, है ना। करंट हमारी तरफ आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट हमसे दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज। और हम देख कहाँ रहे हैं, कौन से एंड से किधर देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब अच्छा ये देखो, ये देख लो एक और लास्ट, तब हम लोग लिख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल को। ये देखो यहां से करंट किधर जा रहा है, ऊपर, ठीक। अब आप बताओ क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आप तुरंत पूछोगे सर कहां से। अगर एग्जाम में आया आप डायरेक्शन बताओ तो आपको दोनों बताना पड़ेगा। हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं यानी ऊपर से देख रहे हैं, है ना। तो अब बताओ हमारे आंख में करंट जा रहा है यानी करंट हमारी तरफ आ रहा है। तो जब ये देखेगा बंदा, यहाँ वाला जो बंदा है ये जो देखेगा ये क्या कहेगा, करंट हमारी तरफ आ रहा है। और जो हमारी तरफ आएगा एंटी क्लॉकवाइज, हमारी तरफ जो आएगा वो एंटी होगा हमारा, है ना। करंट हमारी तरफ आ रहा है तो पक्का एंटी होगा, ठीक। और जो हमसे दूर जा रहा है हमारा एंटी नहीं होगा, जस्ट, ठीक है। आप ऐसा लर्न कर सकते हो। तो ये जब देखेगा तो ये आपको कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये जो दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, ऐसे ये वाला देखा बंदा, यहां वाला। और अगर यहां वाला बंदा देखेगा, यहां वाला बंदा देखा, ठीक है। जब यहां वाला बंदा देखा तब क्या होगा, जब यहां वाला बंदा देखेगा तो करंट हमसे दूर जा रहा है, और जब दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, यस, क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में आ गई। तो देखने का नजरिया क्या है, ऐसा होता है। और इनवर्ड आउटवर्ड, है ना, ये भी आप समझ लिए यहाँ से सारा एकदम समझ रहे ना, ओके। तो ये रहा कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, किस तरह से हम डायरेक्शन को बताते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह से, ये हमने देखा। फिर अब उसके बाद हमारा देखने का नजरिया क्या है, उसकी हेल्प से हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, और हम लोग दोनों लिखेंगे। अगर करंट हमारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो हम लोग ईस्टवर्ड से देखेंगे, है ना, तो हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम वेस्टवर्ड से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, यस, हमारी तरफ आ रहा है एंटी, है ना, हमसे दूर जा रहा है हमारा संगी है ना, ये इस तरह से। तो अब हम लोग लिख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक। और ये फिगर खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये कि इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या होता है, ओके, नोट करिए, ओके। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल को, है ना, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इमेजिंग दैट यू आर ग्रेस्पिंग आर होल्डिंग, ठीक है, द स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। जो थंब होना चाहिए वो किसका डायरेक्शन होना चाहिए, करेंट का। तो द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर होगा वह क्या होगा, आपके राइट हैंड का कर्लिंग फिंगर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ये था हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा एक स्क्रू रूल्स है, स्क्रू रूल्स, ठीक। और जब स्क्रू रूल होगा तो मान लीजिए कार का स्क्रू रूल्स, तो एक हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जो हम स्क्रू को टाइट करते हैं, स्क्रू को टाइट। तो मान लीजिए एक स्क्रू है, इसको दीवार में गाड़नी है, ठोकनी है, ठीक है। तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर से उसको घुमाते हैं ना, तो आंसर है कौन सा वाइज घुमाएंगे, जब हम लोग स्क्रू को इस तरह से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये मान लीजिए करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, या कर्लिंग का है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और अंदर करंट का डायरेक्शन होगा। तो जो हमारा स्क्रू होगा, स्क्रू, ठीक है, वह अंदर की तरफ जाएगा। और जब हम इसको
कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वह बाहर आएगा, ये हमारा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।